हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन में होगा। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों, मैं इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगी यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो मेरे प्रियो, मैं कुछ आज अपनी गवाही प्लस हम मसीह को किस प्रकार से ग्रहण करें, हम ये सारी बातें आपको बताएंगे। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि एक गवाही दूसरे गवाही को उत्पन्न करती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी। सो मेरे दोस्तों, हम यीशु मसीह के शुभ समाचार किस प्रकार से पाएँ, हम बताएंगे। सो मेरे प्रियो, मेरे मौसी मौसा हैं, वो यीशु मसीह को मानते थे और उन्होंने ग्रहण किया था। सो मेरे दोस्तों, मेरे सिस्टर है, वो हम लोगों से सबसे बड़ी हैं। उन्होंने यीशु मसीह के शुभ समाचार को उन्हों से पाया था। मेरी सिस्टर गई थी मौसी के यहाँ घूमने। संडे का दिन पड़ा और मौसी मौसा चर्च जा रहे थे, तो मेरी सिस्टर भी चर्च गई और चर्च में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पास्टर जी सिखा रहे थे। सो मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, मेरी सिस्टर एक बार, दो बार, तीन बार वहाँ गई। जब दो तीन बार गई तो उन्हें बातें अच्छी लगी और उनके मन में ऐसे एहसास हुआ कि सच में चर्च में आने से शांति मिलती है। वहाँ पर स्तुति प्रशंसा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना की जाती थी। उनका व्यवहार प्रेम देखकर उन्हें अच्छा लगा कि मसीह लोग सच में बहुत अच्छे होते हैं। सो मेरे प्रियो, वो मौसी से बोली, मौसी बहुत अच्छा लग रहा है, आप मेरे मम्मी पापा से बात कीजिए ताकि मेरे मम्मी पापा भी यीशु मसीह को माने और उसके रास्ते पर चलें, उसके कहे अनुसार चलें। सो मेरे प्रियो, मेरे मौसी के लड़के थे, वो काफ़ी बड़े थे। सो मेरे मौसी के लड़के और मेरी सिस्टर को छोड़ने घर आए थे, तो मेरे मम्मी पापा से बातचीत किए थे कि मौसा जी, आप यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उनसे जो भी हम मांगते हैं मिलता है और वो हर एक चंगाई मतलब करते हैं। सो मेरे प्रियो, ऐसे बातें उन्होंने बहुत सारी बातें बताए होंगे। मेरे प्रियो, हम बहुत छोटे थे, ये सारी बातें हम नहीं जानते, बल्कि हमें बताया गया है। सो मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से और उन्होंने ये भी बोले कि मौसा जी अपने लड़की को ट्रेनिंग यानी बाइबल कॉलेज में भेजेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से जानकारी यीशु मसीह के बारे में मिलेगी। मेरे पापा, मेरे मम्मी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा। उन्होंने पूछा कैसे ट्रेनिंग, कब तक रहना, कब तक नहीं, ये सारी बातें उन्होंने जानकारी की और उन्होंने बताया, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर चुके थे। सो मेरे प्रियो, या करने वाले वो भी जाने वाले रहे होंगे, ऐसे करके है। मेरे प्रियो, मेरे पापा को बताएं, वहाँ 1 साल का ट्रेनिंग है, 6 महीने में आना होता है। वहाँ खाना पीने की सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, अपना खर्चा जो रहता है वो खुद से रहता है और हॉस्टल है, अच्छे से रहेंगी, कोई चिंता नहीं कीजिएगा, आप कोई टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने ऐसे करके बोले। मेरे मम्मी पापा को अच्छा लगा यह विचार और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम ट्रेनिंग में भेजेंगे। और मेरे मौसी के लड़के, उन्होंने फादर जी को सूचना दी, बोले कि आप उस गांव में या उस घर में जाइए और प्रभु के समाचार को पहुंचाइए, वहां पर क्या बोलते हैं, संगति लगाइए। मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, प्रभु के दास आए, हमें उनके प्रेम व्यवहार देखकर वो अपने पूरे फैमिली के साथ आए थे और कुछ सिस्टरें भी आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा गीत भजनों को गाए, प्रार्थना किए और हम लोग को गेम सेम सिखाएं। मेरे प्रियो, कुछ ऐसे वचन बोले थे, सो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगी। सो इस प्रकार से था, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। मेरे प्रियो, ऐसे करके वचन को बताएं। सबसे फर्स्ट में मेरे जीवन में, मेरे हृदय में यही वचन आया था कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जो परमेश्वर के भय को मानते हैं, जो परमेश्वर की यीशु को मानते हैं, उसके भय को मानते हैं, वो बुद्धि का मूल है। मेरे प्रियो, इसी वचन को मैं सुनी थी, मैं उस समय ज़्यादा समझ नहीं पा रही थी इसका मतलब क्या होता है। मेरे प्रियो, सो इसी तरह उन्होंने मीटिंग किया और बहुत सारे लोग जुड़े थे। सो उन्होंने एक ऐसा दिन रखा कि हमारी सिस्टर ट्रेनिंग में
जाए। सो मेरे प्रियो वो दिन आया और मेरी सिस्टर ट्रेनिंग करने चले गए। मेरे प्रियो पहले गांव के लोग, संसार के लोग कुछ भी नहीं बोले, मगर जब से गई 2-4-10 दिन बीते और लोगों के मुंह से बातें बोलना चालू हो गए, नाना प्रकार की बातें बोलने लगे, जो कि मेरे मम्मी पापा कहते हैं बेटा ऐसी बातें लोग बोलते थे कि हमारे कानों से सुना नहीं जा रहा था, लेकिन हम किसी को पलट कर जवाब नहीं देते थे, वो आपस सिर्फ सुन लेते थे और चले आते थे। मेरे प्रियो मैं बताना चाहूँगी क्या बोले हैं, क्योंकि जब बताऊँगी तभी आप लोग जानेंगे। मेरे प्रियो लोग कह रहे थे इतनी बड़ी आपकी लड़की है और ऐसा ज़माना चल रहा है, पता नहीं तुम लोग किसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, पता नहीं ये कहाँ ले जाएं कहाँ ना ले जाएं, आपकी लड़की को कहाँ भेज रहे हैं कहाँ नहीं भेज रहे हैं, तुम लोग देख रहे हो क्या। यानी ऐसी ऐसी बातें सवाल जवाब मम्मी पापा से करने लगे, लेकिन मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, मेरी लड़की गई है, मेरी लड़की गई, आप लोग चिंता न कीजिए, ऐसे करके कुछ कुछ बातें कह देते थे, लेकिन वो ज़्यादा जिक्र नहीं करते थे, वो सुनकर इग्नोर कर देते थे। और मेरे प्रियो बहुत सारे लोग बोलते थे कि अपनी लड़की को भेज दिए ताकि वहाँ जाकर पैसे कमाए और इन लोग का खर्चा उठाए। मेरे प्रियो ऐसे करके बातें बोलते थे, क्योंकि हम सब लोग छोटे थे, वही सबसे बड़ी सिस्टर थी मेरे प्रियो। लेकिन मेरी सिस्टर गई थी परमेश्वर के पवित्र वचनों को सीखने, परमेश्वर के सुसमाचार को गहराई से समझने। मेरे प्रियो इसी तरह दिन बीतते गए और 1 वर्ष हो गया। उन्होंने ट्रेनिंग किया, परमेश्वर के वचनों में डील डॉल मजबूत होते गई। मेरे प्रियो मैं कहना चाहूँगी कि यदि मेरे मम्मी पापा लोगों के कहने पर आ जाते, भड़काने पर पड़ जाते, तो मेरे मम्मी पापा अपनी लड़की को बुला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए अनुमति दी गई और वह ट्रेनिंग कर भी ली। उनके द्वारा हमारा विश्वास भी और बढ़ा। उन्होंने हम जब आती थी हमें अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर के वचनों से सिखाती थी और बताती थी। इस प्रकार से मेरी मम्मी पापा का मन बदलता गया और वो प्रभु की गहराई की ओर, आगे की ओर बढ़ती गई। मेरे प्रियो मेरे दर्शकों मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ कोई चर्च नहीं था। मेरी सिस्टर वहाँ प्रार्थना करती थी, प्रभु आप चर्च की व्यवस्था कीजिए। हम सब लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु आप आशीष कीजिए कि हम पास में चर्च रहे और हम हर आराधना में, हर संडे में हम जा सकें। मेरे प्रियो दूर था, कभी कभार जाते थे, कभी नहीं जाते थे, इतना कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते थे, लेकिन प्रभु आशीष किया और मेरे घर के पास चर्च है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने आशीष को हमारे घर के पास किया। मेरे दोस्तों मेरे दर्शकों, प्रभु हर एक की प्रार्थना का उत्तर देने वाला। आज मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे घर के पास चर्च है यीशु दरबार। मेरे प्रियो वहाँ के पादरी बहुत अच्छे हैं और हम सब लोगों से अच्छा संपर्क करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, अच्छे हैं। और प्रभु इसी प्रकार हमें भी आगे बढ़ाएं और वहाँ पादरी हमें इस योग समझे, हमें गीत भजन गाने के लिए और प्रभु की आराधना चलाने के लिए अनुमति दी। हम भी परमेश्वर के वचन में आगे की ओर बढ़ते गए और हम प्रभु की आराधना करने लगे। उन्होंने बोले और हम अगुवाई करने लगे। प्रभु आशीष किया और हम प्रभु के वचनों में आगे की ओर बढ़ते गए। हमें मालूम नहीं हम कब परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण की। बस मैं छोटी थी, करीब वही 10 वर्ष की रही होंगी। ये बात है 10-11 सन की बात है मेरे प्रियो मेरे दर्शकों। और इसी प्रकार से हम यीशु मसीह को ग्रहण किए और मेरी सिस्टर बाइबल कॉलेज की प्लस सेवा भी काफ़ी दिन तक की हैं और मेरे प्रियो उनकी शादी हो गई। मेरे दोस्तों आज भी उन्हें अच्छा परिवार मिला है, क्रिश्चियन परिवार है। उनके हस्बैंड भी अच्छा यीशु मसीह को मानते हैं। मेरे प्रियो मैं और बताना चाहूँगी हम लोग के अंदर कोई दुख तकलीफ, कोई संकट, बीमारी नहीं थी। हम खुशी से यीशु मसीह को ग्रहण किए। और मेरे प्रियो फिर जिस प्रकार से एक व्यक्ति स्कूल जाता है, उसका एडमिशन होता है, वो पढ़ाई करता है, तो 1 वर्ष में उसकी परीक्षा
होती है। उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमसे परीक्षा लिए, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, हम उस परीक्षा में पास हुए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहूँगी मेरे प्रियो, मेरा छोटा ब्रदर था, उसके अचानक ना जाने क्या हो गया, उसके पेट में सूजन हो गया और आँख फंस गई। सारे डॉक्टर जवाब लगा दिए, मगर एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा इनकी आँख फंस गई है और इन्हें 50,000 की ज़रूरत है। जब 50,000 आप देंगे तब हम इसका इलाज करेंगे। मेरे प्रियो, मेरे मम्मी पापा और घबरा गए, हम इतने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों, 50,000 थोड़ी नहीं है पैसा, 50,000 बहुत पैसे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग भी आप लोगों की तरह हैं और इतना पैसा मेरे मम्मी पापा सुने, उन्होंने चौंक गए और कहने लगे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे दर्शकों, प्रभु ने आशीष किया और अपने आशीष को बनाए रखा और मेरे सब लोग चाचा चाची मिलकर, प्लस मेरे ग्रामीण प्रधान जी थे, उन्होंने कहा आप चिंता न कीजिए, पैसे की व्यवस्था की जाएगी। और हम लोगों से लेकर मेरे मम्मी पापा वहीं थे, लेकिन यहाँ से सब लोग मिलकर लोग लेकर पैसे पहुंच गए और मेरे भाई का, मेरे ब्रदर का ऑपरेशन हुआ, वो भला चंगा हुआ। और बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि आप ये मन्नत मान दीजिए, वो मंदिर में जाइए, वहाँ पर जाइए, ये करिए, वो करिए। लेकिन मेरी मम्मी के मन में यही बात बैठी थी भैया की कि हमारा परमेश्वर तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा। सो मेरी मम्मी यह कह रही थी, वो पढ़ी लिखी नहीं है, सिर्फ सुना मानती, लेकिन उनका विश्वास अटल है। वो कह रही थी यदि हमारा यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो मेरा बेटा चौथे दिन जरूर खाट से उठेगा और मुझे माँ कहकर बुलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आप लोगों का ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। मेरे प्रियो, जब ये बात हुई और इस परीक्षा से हम पास हुए, प्लस फिर बाद में पता चला हमारे घर में क्या हो गया था, मुकदमा लग गया, लोगों ने लगवा दिया कि ये लोग समस्या में जूझ रहे हैं और ये भी कर दे ताकि ये लोग कर ना पाए। मेरे प्रियो, मेरे मम्मी पापा को जब नोटिस मिली, जब उन्होंने देखा कि मुकदमा लगा है, वो हताश हो गए, वो घबरा गए कि प्रभु परीक्षा के ऊपर परीक्षा क्यों आ रही है, हम नहीं जानते ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन उन्होंने अपने आप को समझाया और अपने आप को दृढ़ रखा और कहा मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी तो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, हम कैसे तारीख में जाएंगे, हम कैसे मुकदमा को जीतेंगे। लेकिन मेरी प्रियो प्रार्थना किए, प्रार्थना करते गए और प्रभु ने आशीष किया, मुकदमा छूट गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी प्रियो, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, हम सब लोग बहुत खुश हुए और खुशी से आज भी हम उस घर में रह रहे हैं और प्रभु का आशीष है जो आज तक बना है। हम सब लोग भले चंगे हैं। मेरी प्रियो, सबके जीवन में गवाहियाँ आती हैं। सब मेरे दोस्तों, आप लोग हताश न होइए, घबराइए ना, प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सारे बंधन तोड़ देता है। उन्होंने कहा है मैं तुम्हारे शोक आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज तक की मेरी यही गवाही है। मेरी गवाही बहुत बड़ी है मगर मैं फिर कभी दूंगी। सो मेरे प्रियो, मैं चाहूँगी प्रभु आप सबको आशीष दे। यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। प्रभु का अनुग्रह आप सबके जीवन में रहे। आमीन।